अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हुआ। अफगानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 50 ओवर्स में 272 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। हशमतुल्लाह अजमतुल्लाह की जानिब से हमें हाफ सेंचुरी देखने को मिली। राशिद ने 2 विकेटें हासिल की। इंडिया ने 35 ओवर में 273 स्कोर किए 2 विकेटों के नुकसान पे। बड़ी आउट क्लास बैटिंग हमें देखने को मिली। रोहित शर्मा ने 131 रन स्कोर किए। उसके अलावा अगर हम बात करें बुमराह की, तो उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। पांड्या ने 2 विकेट्स हासिल की। नसीम भाई, आज का मैच बड़ा वन साइडेड मैच एक तरीके से हम कहेंगे, जिस तरह इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया। और अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो अब वो एक बड़ा धमाकेदार मैच हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी इस वक्त परफॉर्मेंस उनकी हाई जा रही है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, आज का मैच हमने इसीलिए ज़रा और गौर से देखा कि हमारा 14 तारीख को मुकाबला होने जा रहा है इंडिया के साथ ही। इंडिया की आज जो इंटेंट दिखाई दी, वो जो इरादे दिखाई दिए, वो बड़े मुख्तलिफ दिखाई दिए। देखिए, अगर आप 273 रन 35 ओवर्स में चेस कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अलार्मिंग साउंड तो आपका दिखाई दे रहा है कि आपका माइंडसेट क्या दिखाई दे रहा है। आज रोहित शर्मा ने इंडिया की जानिब से वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 100 कर दी। 63 बॉल्स पे उन्होंने ये रन स्कोर किए। 75 बॉल्स पे कपिल देव ने किए थे 1983 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। उस वक्त उनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई थी। इंडिया का टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, ये एक बड़ा ही उनके लिए साइन है। देखिए, शुभमान गिल नहीं है। शुभमान गिल ने भी अब टीम को ज्वाइन किया है, पहुँच गए अहमदाबाद टीम के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन उनके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए थे कि उसके बाद इस बात के चांसेस कम है कि वो ये मैच खेलेंगे। शुभमान गिल वो प्लेयर हैं कि प्लेयर ऑफ द मंथ में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिन 3 क्रिकेटर्स का नाम दिया उनमें एक शुभमान गिल भी है। उनकी परफॉर्मेंस, वो एक वक्त में बाबर आजम की नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग को भी चैलेंज कर रहे हैं, तो वो नहीं खेल रहे शायद अब तक। तो ये इतलात है कि ये भी पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन आप उनके बगैर देखें इंडिया की बैटर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। आज रोहित शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की, उसके बाद ईशान किशन वो अगर ओपनर आए शुभमान गिल की जगह, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। 47 रन बॉल किया उन्होंने। विराट कोहली सीजनल कंपेनर, वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। 85 रन उन्होंने स्कोर किए। तो उन्होंने अपने इरादे बताए हैं। हमारे इरादे और उनके इरादे देखिए, हमने बहुत बड़ा टारगेट चेस किया, 334 चेस किया। हम अपनी टीम को हर हाल में बैक करना है, हमने हर हाल में सपोर्ट करना है। लेकिन टॉप ऑर्डर एक सच्चाई है कि जिस तरह इंडिया का परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह से हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एशिया कप में भी देखें, इंडिया के टॉप ऑर्डर ने खासे रन स्कोर किए थे। रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में आ गए थे, विराट कोहली रन्स कर रहे, केएल राहुल ने कई सारे मैचेस में रन किए। हमने देखा रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा अब्दुल्ला शफीक का इजाफा अच्छा हुआ। ये बहुत ही टाइमली इजाफा हुआ कि सेंचुरी स्कोर करके वो इंडिया के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे। लेकिन अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं, देखिए, मैं पूरी हम उम्मीद रखते हैं। इंडिया से मैच हो रहा है, बाबर आजम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे अगेंस्ट इंडिया इंशाल्लाह। हम अपनी टीम को लेट डाउन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फ़र्क जो दिखाई दे रहा है दोनों टीमों के दरमियान, अगर टीमों को इस वक्त टीमों की कंडीशन आप देखेंगे, देखिए ना, स्पिनर्स जो इंडिया के बॉल कर रहे हैं, आज भी जो इंडिया के स्पिनर्स ने बॉल की है, कुलदीप यादव 10 ओवर 40 रन 1 आउट, 4 के स्ट्राइक इकॉनमी रेट से बॉलिंग कर रहे हैं इन पिचेस के ऊपर। 4 से कि जहां पे इंडिया 273 चेस कर रहे हैं 35 ओवर में। उनके रविंद्र जडेजा 8 ओवर 38 रन 4.75 का इकॉनमी। इन पिचेस पे अगर 5 रन से नीचे का आपका इकॉनमी है तो वो बहुत ही लाजवाब है। कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा नसीम भाई, आपका बिल्कुल एनालिसिस इस पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायकीन क्रिकेट सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। आतिफ, आप भी इसका जवाब दीजिएगा, फिर नसीम भाई आपकी जानिब आऊँगा। जी प्लीज़। कि अफगानिस्तान ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, उस तरह एफर्ट नहीं कर रहे। और ये हर दफ़ा का हो गया कि जब भी इंडिया अफगानिस्तान का मैच होता है तो अफगानिस्तान जो है वो बड़ा ढीली परफॉर्मेंस देने लगता है, अपने IPL के कॉन्ट्रैक्ट मजबूत कर रहा है, ऐसा शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं। देखें, जिस तरह आप इंडिया और अफगानिस्तान का मैच करें तो वो बड़ी टीम है इंडिया और अफगानिस्तान के। ठीक है, कुछ प्लेयर 3-4 प्लेयर हैं जो यानी कि थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं इंडिया को, लेकिन मैच नहीं है कोई इंडिया से इसका अफगानिस्तान का, मैं ये समझता हूँ। जिस तरह उन्होंने आज के मैच में वन साइडेड जो कर दिया है बैटिंग के हवाले से, अगर देखें आप उसको रोहित शर्मा को, तो रोहित शर्मा ने जिस तरह इनिंग खेली है और प्लस उसके बाद ईशान किशन ने जिस तरह बॉल टू बॉल बारी की है, उसको सपोर्ट की रोहित शर्मा को,
और अनफॉर्चुनेटली वो ईशान आउट होता है, देन फिर कोहली आता है। तो किंग कोहली आपने देखा है फिर उसने परफॉर्म कैसे किया आज भी। आपकी बात ठीक है कि इंडिया और अफगानिस्तान का मैच नहीं है, इस तरह तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी मैच नहीं है, लेकिन हमारे मामले में बड़े अग्रेसिव नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा होता है कि जी कोई बड़ा खतरनाक है कि यही मैच ना जीता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंडिया में वो बॉडी लैंग्वेज क्यों इतनी स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, ये शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हम मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ कि आपने भी फील किया होगा कि हम एशिया कप से थोड़ा सा टीम में प्रॉब्लम चल रही है, जो हमारी टीम में मामलात आए हैं कुछ लेकर। तो अब वर्ल्ड कप में भी तो थोड़ा जो है वो फील हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब इंडिया की क्या नज़र आई चीज़ें ऐसे मैं कह सकता हूँ कि बॉलिंग के हवाले से जो शाहीन का जो है रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबर से। अगर आप देखें उसको कल के मैच में भी, लास्ट पाकिस्तान की बात करें, अभी हम इंडिया और नसीम भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो शायकीन क्रिकेट बात कर रहे हैं कि जी हमारे मामले में बड़े अग्रेसिव होते हैं, मैच तो अफगानिस्तान का हमसे भी नहीं है, हम उनसे बहुत ऊपर है, लेकिन जहाँ पे इंडिया की बात आती है वहाँ पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही डल हो जाती है। और बहुत से लोगों ने ये भी मैंने देखा सोशल मीडिया पर लिखा है कि अपने IPL के कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मजबूत करना, इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको? ये तो शायकीन क्रिकेट। देखिए, शायकीन क्रिकेट गलत नहीं है। आप अगर इंडिया के और अफगानिस्तान के मैचेस उठा के देख लें, आप अफगानिस्तान की इंटेंट देखें इन दी मैच अगेंस्ट इंडिया और इन दी मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, इंटेंट का फर्क देखें, मारने को तैयार हो जाते हैं। हमें यही पॉइंट मैंने रेज हमें तो जो है वो कोई आके उनका बस नहीं चले तो वो उस वक्त मारने को तैयार हो, ग्राउंड में कई जगह बड़े भी हो चुके हैं। और जो देखें, हालांकि वो कहते हैं ना कि हमने जितना सपोर्ट किया है ना अफगान क्रिकेट को, कोई सोच नहीं सकता। मैंने पहले भी बताया था कि कराची में आके लोकल ये जो उनके टॉप क्लास क्रिकेटर थे वो यहाँ आके हमारे लोकल रमज़ान की टूर्नामेंट खेलते थे। हमने बांग्लादेश को अपने विल्स कप में खिलाया, हमने उनको अपने डोमेस्टिक में खिलाया, हमने अफगानिस्तान को मौका दिया। लेकिन सिर्फ दरमियान में जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान को ऑफ़र की, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग सारी जो है वो इंडिया में हुआ करती थी, फिर उसके बाद उनके अरेंजमेंट जो है वो दुबई में हो गए। अब वो ज़्यादातर उनके प्लेयर इमारात में ही रहते हैं, वो अफगानिस्तान तो जाते ही नहीं, मोस्टली रहते ही वहाँ पर हैं, खेलते अफगानिस्तान के लिए ज़रूर है, लेकिन मोस्टली उनके प्लेयर दुबई में ही रहते हैं। इंडिया ने क्यों किया था ऐसा कि जब दरमियान में बिग 3 बनने की बात हो रही थी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उस दौर में इंडिया को वोट्स की ज़रूरत थी। पाकिस्तान उस वक्त ज़का अशरफ साहब ही चेयरमैन थे उस वक्त, और वो इस पे फर्म थे कि हमें नई बिग 3 के साथ देना चाहिए। कई ममालिक उनके साथ थे और एंड ऑफ द डे अकेले रह गया था, पाकिस्तान कोई भी नहीं था। तो इंडिया ने अपने पैसे के बल पे, अपनी ताकत के दम पे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उसका हवा बोलता है, उसने कई ममालिक को कंट्रोल किया था, उनमें एक अफगानिस्तान भी है। फिर जितना पैसा, आपने सही बात की, कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल है, हम सब इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन अच्छा नसीम भाई, मैंने आज खुद मैच में देखा कि विराट कोहली बाकायदा जो क्राउड था उसको मना कर रहे थे कि अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको ट्रोल ना करो, उनको नवीन को, हाँ नवीन को, इसलिए कि नवीन ने बहुत एटीट्यूड कोहली के खिलाफ ख़राब किया था। ठीक है, नवीन और कोहली देखिए एज ए शख्सियत भी विराट कोहली बहुत अच्छा इंसान है। आप हमेशा देखें जब मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का, विराट कोहली आपको नज़र आएंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ, ना रोहित शर्मा नज़र आएंगे, ना कोई और प्लेयर नज़र आएगा। विराट कोहली सबसे गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। उनका जेस्चर पाकिस्तान इंडिया मैच की टेंशन को बहुत हद तक ईज़ करता है, और वो ये भी बताते हैं कि उनका कैलिबर क्या है, वो कितने बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, जिस तरह से वो आते हैं। बाकी उनका कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन नसीम भाई, ये अगर मिसाल के तौर पे यही मैच पाकिस्तान इंडिया का हो रहा होता और इंडिया का क्राउड जो है वो पाकिस्तान के किसी बॉलर को ट्रोल कर रहा होता, तब तो नहीं होता ऐसा कि भाई वो मना कर रहे होते। ये अफगानिस्तान और इंडिया का क्यों फिर इतना भाईचारा होता है कि वो कह रहे हैं कि नहीं ट्रोल नहीं करो? नहीं, ये इसमें विराट कोहली शायद, मैं जितना विराट कोहली को देखा, उनसे कई इंटरेक्शन भी रहे उनके वर्ल्ड कप में और कई इवेंट्स में, मेरे ख्याल है विराट कोहली अगर पाकिस्तान का मैच हो रहा होता तो क्राउड को ऐसे ही करते हैं। आप देखें ना, इंडिया का क्राउड देखें तो सही यार, क्या सपोर्ट मिली है हमें। आप हैदराबाद दक्कन में क्राउड ने क्या आउटस्टैंडिंग सपोर्ट किया। नवीन को क्यों टारगेट किया? देखें, नवीन को, सिर्फ नवीन के बारे में बोला था। नवीन जब बाउंड्री पे फील्डिंग के लिए जा रहे थे तो नवीन के खिलाफ कोहली कह के छेड़ा जा रहा था, क्योंकि इनका IPL में एक छोटा सा मामला ख़राब हुआ था। उसके बाद नवीन ने एक चीज़ बना ली थी कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है कोहली को ट्रॉल कर रहे थे, और कोहली उसका कोई बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं देते थे। मनता भी नहीं, तो देख ही रही है। उनका और फिर ब्रेक ले रहे हैं ना आप, तो फिर एक ट्वीट पे और बात करेंगे, ब्रेक बिल्कुल बात करेंगे। और जहां पर इंडिया के क्राउड की बात करें तो नो डाउट उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट कुछ हो जाए क्रिकेट हो जाए वर्ल्ड कप 2023। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, हम बात कर रहे थे इंडियन क्राउड की, और उससे पहले हम बात करें रिजवान ने इंडियन क्राउड के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, रिजवान की बातें आपने सुनी और नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रेक से पहले भी मैंने कहा था कि जिस तरह इंडियन क्राउड ने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, और रिजवान ने तो ये तक कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रावलपिंडी में खेल रहा हूँ। अगर यही मोहब्बत चलती रहे और इसी तरह का जस्टर आता रहे तो बहुत अच्छा लगता है, और इस बारे में कोई हम शक नहीं करते कि इंडिया की आवाम पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम इंडिया से बहुत प्यार करती है। नसीम भाई, बड़ा एक अच्छा जस्टर देखने में आया, और रिजवान ने ये बात इंश्योर भी की कि मुझे तो लग रहा है कि मैं पिंडी में खेल रहा हूँ। बिल्कुल, वाकई ऐसा लगा, हम सबको लगा। जो हैदराबाद दक्कन में मोहब्बतें मिली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी मोहब्बतें मिलेंगी। हालांकि मैं आपको याद होगा एशिया कप में भी कहा था कि इंडिया के अवाम बहुत प्यार करते हैं, तो आपने हमेशा यही बात कही, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं ये देखूंगा कि राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में जितनी मोहब्बतें मिली, क्या ये मोहब्बतें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भी बरकरार रहती हैं या नहीं रहती हैं? देखें ना, अगर हुकूमत वाइज भी अगर देखें तो हमारी कहीं ना कहीं राजीव गांधी हुकूमत जो भी रही है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, नरेंद्र मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। अहमदाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैसा वेलकम होता है। आज तो टीम सीधी उतरी, चार्टर्ड फ्लाइट से गई थी और सीधी टीम होटल पहुंच गई। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोपहर को शाम के वक्त में ट्रेनिंग करेगी 6 से 9 बजे के दरमियान, जबकि जुमे के दिन मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 से 5 बजे के दरमियान ट्रेनिंग करेगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ये देखना है हमने हैदराबाद दक्कन में क्या रवैया था और वहाँ पे क्या होता है, ये मैं लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ऑब्वियसली इंडियन क्राउड इंडिया को ही सपोर्ट करेगा। वो तो करेगा राहिल भाई। मैं कहने का मकसद है कि जब हम 2005 में गए थे, 16 शहर पहुँचे थे, अहमदाबाद वो जगह थी कि जब हम एयरपोर्ट पे उतरे थे तो फिर जो रक्शे ऑटो के ज़रिए हमारा होटल बुक था, हमने वहाँ जाना था, तो वहाँ पे उस रक्शे वाले ने ही ऐसा बताया करने कि ये एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक हाल था कि यहाँ लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, यहाँ पे ज़रा ध्यान से रहिएगा। किसी जगह हमें नहीं ऐसा बोला गया, और इवन कि हमें ये हिदायत भी की गई थी कि आपने ज़्यादा बेहतर होगा कि स्टेडियम से घर। वहाँ का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा था। अगर अब हम कह रहे हैं ना बाबर और ये क्रेज़, मुझे एक वाक़या अहमदाबाद का याद आ गया। शाहिद खान अफरीदी का क्या करिश्मा था ये 2005 में। मेरे ख्याल बाबर रिजवान कोई करीब भी नहीं पहुँच सकते जो करिश्मा मैंने अपनी वो आँखों से देखा। अहमदाबाद में पाकिस्तान का ओडीआई मैच था, तो एक दिन पहले जो है ना वो निकल रहे थे वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस सेशन कवर करके, तो एक फ़ैमिली खड़ी हुई, मुसलमान फैमिली, वो बच्ची अबाया पहनी हुई थी और पूरी छिल गई थी जिस्म वगैरह जो है ना उसका। अच्छा, हम जब निकल रहे थे वहाँ पे तो पता नहीं हमारे चेहरे पे लिखा होता है पाकिस्तानी है, तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से हैं? हमने कहा जी। कहने लगे कि भाई हमारी बच्ची है शाहिद खान अफरीदी की बहुत बड़ी दीवानी है। तो ये जो है ना वह 4 बाड़े लगी थी उस अहमदाबाद स्टेडियम में जब ओडीआई मैच हुआ था। ओहो, वो 3 बाड़ तक चली गई थी कांटों की, सिर्फ शाहिद अफरीदी को देखने के लिए। तो लाला वैसे भी हमारे बड़ी मोहब्बत करने वाले, तो मैंने फिर क्या हुआ कि टीम निकल रही थी इत्तेफाक, मैंने कहा भाई यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं, मैं आपको मिलवा तो सकता नहीं। हैदराबाद दक्कन में तो हमारा ससुराल है, तो सारे ही गए थे वहाँ पे। शाहिद अफरीदी ने एक दावत की थी उनकी वहाँ पे हैदराबाद दक्कन के होटल में, लेकिन वहाँ जो है ना वो मैंने मना कर दिया उसको। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं आपकी फ़ोन पे बात कराने की कोशिश करता हूँ। मैंने मिलाया तो इत्तेफाक से लाला ने फ़ोन उठा लिया। मैं कहा लाला ये आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन है और ये जो है ना अपना इस वक्त ज़ख्मी हालत में मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इससे ज़रा बात कर लें। तो लाला ने कहा अच्छा बात करें। लाला ने लिया क्या हेलो बोला, इधर से शायद हेलो बोल रहा था, इधर से वो बच्ची रो रही थी और ऐसे ज़मीन पर बैठती चली गई थी कि मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी मोहब्बत है। मैं उधर कोलकाता में वो एक CSP ऑफिसर थे, वो CSP ऑफिसर जो है ना वो उनकी बेगम शबनम नाम था उनका, तो वो शाहिद अफरीदी की फ़ैन थी। उन्होंने टेस्ट मैच के आखिरी दिन बताया हमें। अब मैंने कहा अच्छा, मैंने लाला को फ़ोन किया, पाकिस्तान मैच भी हार गया। मैंने कहा लाला यार ऐसे क्या भाई ये बंगाल में आपकी कौन सी भाभी आ गई? मैंने कहा यार है ना, अभी तस्वीर बनवानी है। आप यकीन माने कि शाहिद ने खैर वो तस्वीर बनवाई। लाला टीम जा रही थी, लाला तो बस में चले गए। वो जो शबनम भाभी थी वो वहीं बेहोश हो गई थी कि आई हैव अ पिक्चर विद शाहिद खान अफरीदी। वो करिश्मा देखा है पाकिस्तानियों के लिए, वो मोहब्बत देखी है सर,
कि हम कह रहे हैं ना, ये अहमदाबाद में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या और होगा। हम उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो क्राउड होता है, जो आवाम होता है, उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं होती। बहसीत पाकिस्तानी मुझे किसी इंडियन से प्रॉब्लम नहीं है, मैं बल्कि उनसे मोहब्बत करता हूं। हम देखते आए हैं इंडियन मूवीज़ में और दूसरी जगहों पर, तो एक ऐसा लगता है कि जी सब कुछ देखा हुआ ही है। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी डेफिनेटली वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर इंडिया इंडिया की से टीम है, मैच है। ज़ाहिर उनका इंडिया से मैच है, लेकिन जो मोहब्बत दी इंडिया की आवाम ने, उसका हम एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया करते हैं और ये बात भी इंश्योर कराते हैं कि हम भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। नसीम भाई, बात हो रही है वीज़ों की, और अभी सुनने में आ रहा है कि एक बड़ी सही जगह से ये रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है कि सहाफ़ियों को वीज़े जारी किए जा रहे हैं कि वो अहमदाबाद में जाके कवर करेंगे। आपके पास कुछ है ऐसी रिपोर्ट के वीज़े जारी किए जा रहे हैं जर्नलिस्ट को ये इंडिया पाकिस्तान मैच कवर करने के लिए? देखिए, हमने अपने शो में एक खबर दी थी कि ज़का अशरफ साहब को वीज़ा मिल गया और वो इस तारीख को जा रहे हैं, वो उसी तारीख को कल जा रहे हैं। और हमारी इतलात वो भी सही थी कि ज़का अशरफ साहब को वीज़ा मिल गया था, वो कल अपनी अहलिया के साथ रवाना होंगे। लेकिन ज़का अशरफ साहब शायद क्योंकि हमारे मीडिया को वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, हमारे फैंस को वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, तो अब कल इस बात के इम्कानात बहुत कवी हैं कि हमारे मीडिया को भी वीज़ा मिल जाएगा और वो अहमदाबाद में मैच कवर करने के लिए जाएंगे। कितने वीज़ा मीडिया को कितने टाइम में वीज़ा मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जाना चाहिए हमारे लोगों को, इस वर्ल्ड कप एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है, इस तारीख़ का हिस्सा बनना चाहिए, लोगों का हक़ है, हमारे साफ़ियों का। ज़का अशरफ साहब कल पहुंच जाएंगे वहाँ पे, और लेकिन हमारी खबर सही थी, ज़का अशरफ साहब के पास वीज़ा मौजूद था उस वक्त। और नसीम भाई की ज़्यादातर खबरें सही होती हैं, और ऐसे ही नहीं कहते कि जी एक तजुर्बा रखते हैं। अच्छा आतिफ, हमने बात की थी कल के क्या फ़खर और इमाम में से बेटर कौन है। मैं उसके बाद हमारे सोशल मीडिया पे बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं, मिलियन में व्यूज़ भी आ रहे होते हैं, तो मैंने एक जब उस खबर को पढ़ा तो ज़्यादातर लोगों का साइड ये है कि जी फ़खर को चांस दिया जाए, फ़खर को चांस दिया जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह फ़खर की परफॉर्मेंस है और जिस तरह फ़खर का एक नाम है कि हमें फ़खर है उस पर जो बात है, और वो इंशाल्लाह किसी भी मैच में एक बड़ी इनिंग खेलने की वो रखते हैं। और अब तो इंडिया के अगेंस्ट तो वैसे ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इमाम को देखें। आपने 3 मैच खिला लिए, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, प्लस उसके अलावा एशिया कप में भी उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो अब चेंज करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक एक क्लिक हो गया आपका ओपनर, अब आपको सेट करना है इसके साथ, इमाम के साथ या फ़खर के साथ। अब मेरे हिसाब से इमाम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है पिछले 3-4 मैचेस से, अब राइट बनता है फ़खर और अब्दुल्ला शफीक के साथ आप जाएं, और मेरे ख्याल से अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप होगी। अब्दुल्ला शफीक वैसे ही टच में अभी, और फ़खर को भी एक थोड़ा सा बिलीफ चाहिए जो कप्तान दे सकता है, मैनेजमेंट दे सकती है, और फ़खर में है वो एबिलिटी जो अगर इंडिया वाले मैच में खेलता है तो इंशाल्लाह वो जो 50 ओवर्स या 40 ओवर्स जितने ओवर वो एबिलिटी है उसकी बारी करने की, तो वो लंबे रन्स करेगा। और क्योंकि इसमें वाकई में जैसे नसीम भाई एक अरसे से कहते आ रहे हैं बात के फ़खर को सिर्फ एक मैच चाहिए ऐसा कि जिसमें वो खुल के सामने आए, और कल मैंने सोशल मीडिया के जो कमेंट्स पढ़े उसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि फ़खर को चांस देना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, रिजवान ने जब ज़ाहिर कल उनको विक्ट्री उन्होंने इतनी बड़ी हासिल की, और फिर उन्होंने अपनी जो विक्ट्री है और वो गज़ा के बहन भाइयों के नाम कर दी। आप एक इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात करी, उस पर ट्रोल किया, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर पता है, तो ज़रा मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैंने बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हम दोनों ने बहुत इधर असगर अली शाह स्टेडियम में जब 2006 में मैचेस भी खेले थे, इंडिया के जर्नलिस्ट आए हुए थे, हम आए हुए थे, और कई सारे टूर्स पे साथ रहे, लेकिन इंडियन जर्नलिस्ट कोई मौका छोड़ते नहीं है, कोशिश ये करते हैं। और आज भी उन्होंने जो है वो रिजवान के ट्वीट को बिला वजह कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। रिजवान ने कहा था कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स सिस्टर्स इन गाज़ा। एज ए मुस्लिम उन्होंने ये बात कही थी, और ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से की। अभी हमने अपने लोगों को सुनवाया था ग्राउंड में क्या डिस्कशन हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ उनके क्राउड की बात की या मैच की बात की, उन्होंने कोई गाज़ा की बात नहीं की, ग्राउंड से हटके की। फिर उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन पे भी खुशी का इजहार किया हैदराबाद दक्कन के इस ट्वीट में। इस पर वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो है ना हवाला दिया था 2019 वर्ल्ड कप का। वो किस तरह उन्होंने कहा, इज़ दिस अलाउड आईसीसी? रिजवान के गाज़ा के हवाले से ट्वीट पर उन्होंने कहा क्या आईसीसी इसको अलाउ करता है? I remember Dhoni was asked to remove the army insignia from his gloves during the World Cup 2019. आप ग्राउंड में पहने थे, धोनी ने आर्मी के इंसिग्निया वाले ग्लव्स जो पहने थे इंडियन आर्मी के, वो उन्होंने ग्राउंड में पहने थे 2019 वर्ल्ड कप में, तो आईसीसी को एतराज़ था।
उसने कहा कि क्या क्रिकेटर्स को इससे दूर रहना चाहिए, तो उसके बाद फिर हमारे दोस्त को ये कहना पड़ा कि द आईसीसी सेज इट्स फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड ऑफ प्ले। ये उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट से किया है, ये मैदान में चीज़ नहीं हुई है, नॉट विद इन देयर डोमेन, ये हमारे डोमेन में नहीं है, अप टू द इंडिविजुअल एंड इस क्रिकेट बोर्ड। और उसके बाद अपोलोजाइज़ की हमारे दोस्त ने, मैंने कहा ना अच्छे इंसान, आई अपोलोजाइज मोहम्मद रिजवान, बेस्ट ह्यूमन एंड हम्बल पर्सन। कहने का मकसद ये है कि कोई ना कोई मौका अगर हमारा मिल जाए तो वो छोड़ना नहीं। बेटर दिखाई दे रहा है ना। देखें ये मीडिया वॉर है, रिजवान को इस तरफ जाके देखना ही नहीं है। आज क्रिकेट खेल में ना एक पूरी साइंस आ गई है, मैच से पहले मीडिया वॉर, एशिया दौरा होता है, मीडिया वॉर शुरू हो जाता है। और जो मेरे दोस्त हैं ना, ये मीडिया वॉर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट लिया था कि बाबर रन्स करके दिखाएगा। हमने अपनी टीम को सपोर्ट करना है यहाँ पे। आज मीडिया वॉर ये होती है कि सामने वाले खिलाड़ी को जो है वो किस तरीके से हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। वो जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो मैसेज दे दें, देख तो रहे होंगे, नाम ना लें, चले आपकी वजह से हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं कि नाम ना लें, लेकिन कोई मैसेज तो दे दें ना, ऐसा करा करें। वो जाहिर है वो तो उनका अपना मसला है कि वो ग्राउंड के बाहर जाके कुछ भी कहें कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो उनका राइट है, कोई मैसेज तो दे दें। मैं यही कहता हूँ विकी भाई ज़्यादा बेहतर यही है कि क्रिकेट पे बात करें। और जो बात रिजवान ने की थी वो तो ज़ाहिर उन्होंने अपने एक पर्सनल अकाउंट से की थी, लेकिन ये कि ये मीडिया वॉर ख़त्म कर दें, ग्राउंड में मैच में एंजॉय करेंगे। अहमदाबाद में क्या होगा, बॉलिंग और बैटिंग को बात करते हैं, छोड़ दें। और भाई नसीम भाई की वजह से हमने आपका नाम नहीं लिया, इतना डिस्काउंट हमने दे दिया। नसीम भाई, सहवाग उनके फॉर्मर कैप्टन भी हैं, उन्होंने एक बात कही कि आईसीसी ने ऐसी पिचेस बनाई हैं जिससे इंडिया को फ़ायदा हो, और जितना इंडिया जीतेगा उतना पैसा बनाएंगे। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात का मकसद क्या है, इतना ओपन बोल रहे हैं कि क्या आईसीसी वाकई में, कि फिर ये तो न्यूट्रल क्रिकेट ना रही ना, कि अगर उनका फॉर्मर कैप्टन ये बात बोल रहा है कि जी पिचेस ही ऐसी बनाई गई हैं कि इंडिया को फ़ायदा हो और जितना इंडिया जीतेगा उतना पैसा आएगा। देखिए ना, अब ये तो आईसीसी फ़ायदा पहुँचाएगा भी, इसलिए वो गलत बात नहीं कह रहे। इंडिया को आगे लेकर जाना है। देखिए इंडिया में पैसे को कहते हैं लक्ष्मी, और इंडियन टीम भी लक्ष्मी कहलाती है, कि वो लक्ष्मी कहलाती है। जहाँ जाएगी वो दर्शन जी पैसे लेके जा रही है। अगर 2 मैच खेलने के लिए वो श्रीलंका चले जाते हैं, आपको पता है उनका स्पॉन्सर जो साथ में जाता है, दो मैच के पैसे कितना कमाते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, वो तो इधर जाते ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पाबंदी के साथ आगे खेल रहे होते हैं यहाँ पर। आप ज़रा देखें, तमाम की तमाम टीमें फ़ख्र महसूस करती हैं इंडिया में जाके खेलने को। हमें मौका मिलता है तो शायद हो सकता है, क्रिकेट है, हम खेलने जाते हैं, और हम शायद क्रिकेट के लिए भी खेलने जाते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच जो होता है वो क्रिकेट को उरूज देता है, ऊपर लेके जाता है, खेल के लिए जाते हैं। और फिर जाहिर सी बात है अगर फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता है तो फिर मिलना चाहिए। लेकिन पिचेस ऐसी बनाई हैं जिससे इंडिया का फ़ायदा हो, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा ना, पिचेस क्या मतलब ऐसी बनाई है? इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, हमने देखा कि आईसीसी को वैसे ही वो किसी खाते में तो लाते नहीं है। इंडिया क्रिकेट बोर्ड कहता है हम ही चलाते हैं, हमारे पास पैसा है, क्यूरेटर सारे उनके, ग्राउंड सारे उनके, पिच तो बनाना उनकी स्वाबदीद है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पिच बनाने का इख्तियार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का होता है। लेकिन सहवाग ने इस चीज़ को वाजे कर दिया कि ये तो जितने भी क्यूरेटर्स हैं वो सारे इंडिया के। देखिए क्यूरेटर वही होते हैं उस ग्राउंड के, लेकिन पिच का जो डायमेंशन क्या होगी ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। मेरे ख्याल है इंडिया में ये बात नहीं होती, बाकी दुनिया में होती है। इंडिया में तो जैसा इंडिया चाहता है वैसी पिचेस बन जाती होंगी। तो यही रीज़न होता है कि फिर तो भाई ये, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूँगा फिर तो न्यूट्रल क्रिकेट ना हुई। आतिफ, कल एक बड़ा मैच है, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों ही फेवरेट टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। कैसा देखते हैं इस मैच को, किसके ज़्यादा चांसेस हैं, आप क्या समझते हैं? देखें अभी जैसे पहला मैच खेली साउथ अफ्रीका, जिस तरह 428 रन उन्होंने किए हैं, वो एक अलार्म दे दिया है कि वी आर रेडी फॉर द वर्ल्ड कप विन। तो इंशाल्लाह जो मुझे लग रहा है कि मेरी फेवरेट टीम भी है साउथ अफ्रीका, तो जिस तरह ये टूर्नामेंट में उन्होंने स्टार्ट लिया है तो ये टफ टाइम देगी कल ऑस्ट्रेलिया को, और मैं ये समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका जीतेगी इस मैच में। अच्छा नसीम भाई, साउथ अफ्रीका के बारे में कहते हैं टीम बड़ी धमाकेदार होती है, लेकिन मेन मैचेस हार जाती है। जहां चोकर्स कहते हैं, चोकर्स, कि जहां पे उन्हें बेचारों को फाइनल में जाना होता है, कहीं जाना होता है, वो हार जाते हैं। क्या कोई बैड लक है उन पे, क्या चक्कर क्या उनका? देखिए राउंड मैच अच्छा खेलते हैं, बहुत ही तगड़े आते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े। ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया से मैच हार के आ रही है, बड़ा क्रूशल मैच हार के आ रही है। जो कैच ड्रॉप हो गया था कोहली का, उसके बाद वो लूज़ कर गए थे। तो साउथ अफ्रीका की टीम 428 रन वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना के आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक बिफरे हुए शेर की तरह कम बैक करेगा यहाँ पे। ये मैच लखनऊ में खेला जा रहा है, जो मज़ेदार चीज़ है। लखनऊ में बड़ा अदब अदाब होता है ना कि भाईजान ये कर लीजिए और ये वो। ये दोनों धुएंधार खूंखार किस्म की टीम है,
वहाँ कोई अदबो अदाब नहीं होगा। अगर ये पिच हैदराबाद दक्कन वाली और इस तरीके की बैटिंग ट्रैक मिला ना, तो वो लखनऊ का अदब अदाब ख़त्म हो जाएगा। ये इतना मारेंगे दोनों। और हम जो बात कर रहे हैं ना कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा लगता है कि 400 पे 400 चेस होगा, ये वो टीम है कि अगर इनको बैटिंग ट्रैक मिल गया जिस तरीके का हैदराबाद में, तो फिर 400 पे 400 भी चेस होता हुआ दिखाई देगा। फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं जो आजकल इंडिया खेल रहा है। देखिए हमारे और उनमें एक फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, जिसको इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट दूर कर लेगी। वो फेयरलेस क्रिकेट का है, थोड़ा सा वो बहुत ही फेयरलेस खेल रहे हैं। और जब आप फेयरलेस खेलते हैं, आपको खौफ नहीं होता, तो आपकी परफॉर्मेंस का निखार आ जाता है। इंडिया बहुत ही फेयरलेस क्रिकेट, 35 ओवर में 273 रन कर रहे हैं, बहुत ही फेयरलेस। अच्छा नसीम भाई, ये रीज़न तो नहीं है क्योंकि इंडिया अपने मुल्क में खेल रहा है, फिर सहवाग ने भी कहा कि पिचेस उनके लिहाज से बनी हुई है, तो इसी वजह से फेयरलेस खेल रहा है। देखिए सईद अनवर साहब बहुत कम बोलते हैं। आज मैं उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था, आज उन्होंने बोला, कहने लगे छोड़ दें आप पिचेस को, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर जाएं, आप जाके सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर परफॉर्म करें। आप भूल जाएं किस तरीके की पिच है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं, आपने ये जाके प्रूव करना है। ये एडवांटेज इंडिया को मिलेगा। अंपायरिंग का भी एडवांटेज मिल जाता है इंडिया को। कई वाइड बॉल नहीं होती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए दे दी जाती है। कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज हमने देखा है वो मिलता है। 2011 का वर्ल्ड कप था, सईद अजमल ने सचिन तेंदुलकर को प्लम एलबीडब्ल्यू कर दिया था। हर आदमी आज तक डिस्कस करता है, लेकिन वो गेंद इतनी बाहर चली गई थी कि तेंदुलकर आउट नहीं हुए थे। तो देखा है हमने वर्ल्ड कप में। और फिर लक्ष्मी है, लक्ष्मी को तो फिर आपको पता बिल्कुल जी। चल रहा है। और कल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच है और बड़ा ही, जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि दोनों ही खूंखार तरीके से उतरेंगी, तो देखते हैं कि कल कौन जीतेगा। एक दफ़ा फिर अपने सोशल मीडिया के सार्फिन का शुक्रिया अदा करूँगा, पाकिस्तान की आवाम का भी, इंडिया की आवाम का भी। वो भी हमारी बहुत देख रही हैं, इसी तरह देखते भी रहें हमारी, और हमें राय भी देते रहें ताकि हमें भी बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। इंडियन पीपल्स, बिल्कुल, नो डाउट नहीं है, हम प्यार करते हैं जी, इंडियन लोगों से बहुत प्यार है। जैसे आप हमसे प्यार करते हैं, ऐसे हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।